जय श्री कृष्णा। राधे राधे। विनायक चतुर्थी का व्रत रखने वाले सारे गणेश भक्तों को विनायक चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन के महीने में पड़ने वाली विनायक चतुर्थी का अपना अलग ही महत्व होता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करके सुख सौभाग्य की कामना की जाती है। कहा जाता है कि सावन विनायक चतुर्थी पर सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाले विघ्न स्वतः ही दूर हो जाते हैं। अगर आप कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो उस कार्य की शुरुआत विनायक चतुर्थी के दिन से कर सकते हैं। सनातन धर्म में विनायक चतुर्थी को बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है और अब तो सावन का महीना चल रहा है, तो इस महीने में पार्वती नंदन गणेश जी भगवान की पूजा और भी अधिक फलदायी होती है। तो आइए इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं विनायक चौथ व्रत कथा, क्योंकि व्रत कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता है। तो प्रेम भाव से इस कथा को पूरा सुनना, लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा गणेश भक्तों में शेयर करना। भगवान गणेश जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। एक समय की बात है कि भगवान शिव और माता पार्वती जी सैर करते हुए नर्मदा नदी के तट पर आ पहुँचे। वहाँ पर सुंदर दृश्य देखकर माँ पार्वती शिव जी से कहने लगी कि स्वामी, हम यहाँ पर कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, देखो कितना सुंदर दृश्य है। तो भोलेनाथ कहने लगे कि ठीक है। तो इस तरह विचार करके दोनों नर्मदा नदी के तट पर बैठ गए। वहाँ माता पार्वती जी बैठी बैठी भगवान शिव जी से कहने लगी कि स्वामी, समय व्यतीत नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पर रुकना तो चाहती हूँ पर मेरा मन नहीं लग रहा। अपनी ऐसा करते हैं कि चौपड़ पासा खेलते हैं। तो भगवान शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु माँ पार्वती जी कहने लगी कि हम चौपड़ पासा तो खेलेंगे, परंतु इस खेल में हमारी हार जीत का फैसला कौन करेगा। तो पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारी बात तो ठीक है, हमारी हार जीत का फैसला कौन करेगा। तो इस तरह शिव पार्वती जी सोचने लगते हैं। तभी शिव जी कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसमें जान फूंक देते हैं और पुतले से कहते हैं कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए ये तुम ही को बताना है कि हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता है। तो शिव जी की बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, और वह वहाँ पर बैठ गया। शिव पार्वती के खेल को देखने लगा। भगवान शिव और माता पार्वती जी ने चौपड़ का खेल शुरू किया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की ही जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से पूछा कि बेटा बताओ, हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता है। तो बालक ने कहा कि महादेव जी जीते हैं। तो यह सुनते ही माता पार्वती को गुस्सा आ गया और वह अपने गुस्से के चलते उस बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती जी से माफ़ी भी मांगी और कहा कि हे माता, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। बालक बार बार क्षमा मांगता रहा, लेकिन पार्वती माता ने उसे क्षमा नहीं किया। तो पार्वती माता का गुस्सा देखकर भगवान भोले शंकर ने कहा कि इसको तो हमने ही बनाया और हम ही ने इसके अंदर प्राण डाले। पार्वती, इस धरती पर इस बालक का कोई नहीं है, हम ही इसके माँ बाप हैं और तुम इसको इस तरह की सजा दे रही हो। माँ को कभी भी अपने बेटे से नाराज नहीं होना चाहिए। तो भगवान भोले शंकर के कहने पर माता पार्वती जी कहने लगी कि मैंने श्राप दे दिया है, वो तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, तुम उनके कहे अनुसार गणेश व्रत करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। वह बालक 1 वर्ष तक लंगड़ा होकर
उसी कीचड़ में पड़ा रहा, नाना प्रकार के कष्टों को सहता रहा। ठीक 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब वह बालक उस कीचड़ से बड़ी मुश्किल से निकलकर उन कन्याओं के पास पहुंचा। जब नाग कन्याओं ने उस बालक की इतनी दुर्दशा देखी तो उन्हें बड़ी ही दया आई और वे पूछने लगी कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है। तब उस बालक ने उन कन्याओं को सारी बात बताते हुए कहा कि मुझे तो पार्वती माता ने श्राप दिया है और श्राप के कारण ही 1 साल हो गया है लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा हूँ और नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहा हूँ। अगर आप मुझे श्री गणेश के व्रत की विधि बता दो तो मुझे इस संकट से छुटकारा मिल सकता है। तो उन कन्याओं ने कहा कि तुम आज ही से शुरू करके 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत करो और पूजन करो। ऐसा करने से गणेश जी भगवान बहुत ही जल्द तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी सारी समस्याओं को हर लेंगे। तो यह सुनकर वह बालक बहुत ही खुश हुआ और फिर उसी दिन गणेश जी भगवान का व्रत और पूजन किया, क्योंकि उस दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। उसके बाद वह 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत करता रहा और जो कुछ भी बन पड़ता उससे विधि पूर्वक गणेश जी भगवान की पूजा करता था। तो उसकी श्रद्धा भक्ति देखकर गणेश जी भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक से कहा कि हे बालक, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति और पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वरदान मांग। तो इस तरह साक्षात गणेश जी भगवान को अपने सामने पाकर वह बालक बहुत ही खुश हुआ। पहले तो उसने हाथ जोड़कर गणेश जी भगवान को प्रणाम किया और फिर कहने लगा कि हे भगवान, आपके दर्शन हो गए, मैं तो धन्य हो गया हूँ। हे गणेश जी, मेरी हालत देखो, मैं किस तरह से 1 साल से कीचड़ में पड़ा हूँ, नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहा हूँ। हे विनायक जी, अगर आप मुझ पर सच में प्रसन्न हैं तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक होकर अपने पैरों पर चलूं और चलकर कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता के दर्शन करूं और वो भी मुझे देखकर प्रसन्न हों। तो बालक की बात सुनकर गणेश जी भगवान ने कहा कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। इस तरह वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बालक ने देखा कि उसके हाथ पांव सकुशल है और उसके ऊपर कहीं भी कीचड़ का कोई निशान नहीं है। तो वह बहुत ही खुश हुआ और भगवान गणेश का धन्यवाद करते हुए कैलाश पर्वत की ओर रवाना हो गया। चलते चलते कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और वहां जाकर माता गौरी और भगवान गणेश को प्रणाम किया। तो उसे सकुशल देखकर शिव जी को बड़ी ही हैरानी हुई और पूछने लगे कि बालक, ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया जो तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। तो भगवान शिव की बात सुनकर उस बालक ने गणेश पूजन और व्रत की सारी कथा भगवान शिव को कह सुनाई। तो यह सुनकर शिव जी भगवान बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि जिस दिन चौपड़ खेल कर आए थे उसी दिन से पार्वती मुझसे विमुख हो गई है, क्योंकि मैंने उस बालक को श्राप देने के लिए इन्हें काफी भला बुरा कहा था, पर इन्हें मनाना तो होगा। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव जी भी बड़े परेशान रहते थे। अब उस बालक के बताए अनुसार शिव जी ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। तो व्रत के प्रभाव से गणेश जी भगवान प्रसन्न हुए और माता पार्वती के मन से जो भगवान शिव के लिए नाराजगी थी वो सारी की सारी दूर कर दी। तो पार्वती जी तो भगवान शिव से मिलने के लिए व्याकुल हो उठी और वह आकर कहने लगी कि स्वामी, मुझे माफ़ कर दीजिए, इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना मैंने आपसे गुस्सा किया था, क्योंकि उस समय मैं ही गलत थी कि एक माँ होकर अपने ही बच्चे को श्राप दिया। तो पार्वती माता को खुश देखकर शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए और माता पार्वती जी से कहने लगी कि हे पार्वती, यह सब कुछ तो गणेश व्रत का प्रभाव है। मैंने तुम्हें मनाने के लिए 21 दिन तक गणेश जी की पूजा की है, तभी आपके मन से जो मेरे लिए नाराजगी थी वो दूर हो पाई है। तो यह सुनकर पार्वती माता कहने लगी
कि हे स्वामी, आप भी मुझे गणेश व्रत की विधि और विधान बतलाइए, मैं भी इस व्रत को करना चाहती हूँ। तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि तुम इस व्रत को क्यों करना चाहती हो? तो पार्वती माता कहने लगी कि कितना समय बीत गया है, मैं अपने पुत्र कार्तिकेय से नहीं मिल पाई हूँ, वो भी मुझसे नाराज है। जब हमने पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गणेश जी को विजयी बताया था तो कार्तिकेय उस दिन वहाँ से नाराज होकर चला गया था। आज मैं उससे मिलने के लिए बहुत ही बेचैन हो रही हूँ। तो पार्वती की बात सुनकर भगवान भोले शंकर ने गणेश व्रत की सारी विधि पार्वती जी को बता दी। पार्वती माता ने उसी दिन से 21 दिन तक श्री गणेश जी के व्रत और पूजा पाठ का संकल्प किया। फिर अपने संकल्प के अनुसार गणेश जी का व्रत करने लगी। दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन करती और बड़े प्यार से भोग लगाती। तो यह देखकर 21वें दिन गणेश जी भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और पार्वती माता को आशीर्वाद दिया। तो उसी दिन कार्तिकेय स्वयं अपनी माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। तो कार्तिकेय को अपने सामने देखकर माता पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई और मन ही मन गणेश जी भगवान का धन्यवाद करने लगी। कहा जाता है कि उसी दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और अपने जीवन में समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में व्यक्ति मोक्ष धाम को जाता है। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। हर महीने शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और यह चतुर्थी भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर श्री गणेश की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि, धन दौलत और आर्थिक संपन्नता के साथ साथ ज्ञान और बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। लेकिन इस दिन एक बात का ध्यान रखना होता है कि शुक्ल चतुर्थी को व्रत रखें तो चंद्रमा के दर्शन भूल कर भी ना करें। चंद्रमा के दर्शन कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को किए जाते हैं। इस व्रत में सिर्फ गणेश पूजन करके ही अपने व्रत का पालन किया जाता है। श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। विघ्नहर्ता हमारे सभी दुखों को हरने वाले देवता। तो अब एक कहानी गणेश जी भगवान की ओर सुनते हैं, तो प्रेम भाव से सुनते रहिए और कमेंट बॉक्स में गणेश जी भगवान का जयकारा लगाकर इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे थे। दोनों धन कमाने के लिए परदेश गए हुए थे। वह बूढ़ी माई गणेश जी की परम भगत थी। रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले गणेश जी भगवान की पूजा करती। लेकिन पूजा करने के लिए उसके पास कोई गणेश जी की मूर्ति नहीं थी। वह रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर उसकी पूरी प्रेम भाव से सेवा किया करती थी। मिट्टी के गणेश जी को पहले नहलाती, फिर सिंदूर से तिलक करती, दुर्वा घास अर्पित करती और दोनों हाथ जोड़कर कहती कि हे गणेश जी भगवान, परदेश गए मेरे बेटे जल्द से जल्द खूब सारा धन कमाकर लौट आए। वह बुढ़िया बेचारी भोली भाली थी। जब वो मिट्टी के गणेश जी को स्नान करवाती तो वह पानी के साथ बहने लगता और जब तक पूजा पाठ समाप्त करती तो वह मिट्टी के ढेले की तरह बन जाता। तो यह देखकर बूढ़ी माई को बहुत ही दुख होता था। अगले दिन फिर रीझ लगाकर गणेश जी की मूर्ति बनाती, पर वो तो मिट्टी की होती तो वह गल जाती। तो एक बार उस बूढ़ी माई के पड़ोस में एक साहूकार का मकान बन रहा था। तो वो वहां जाकर मिस्त्री से कहने लगी कि मिस्त्री जी, मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं गणेश जी की रोजाना पूजा करती हूँ, पर वो तो मिट्टी का होता है। जब उसे स्नान करवाती हूँ तो वह तो मिट्टी का ढेला बन जाता है। तो यह सुनकर मिस्त्री और मजदूर हंसने लगे। मिस्त्री कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए पत्थर का गणेश जी बनाऊंगा तो उतने समय साहूकार का कोई काम पूरा करूंगा। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए गणेश जी की मूर्ति बनाने लग गया और साहूकार आ गया
तो मुझे काम से निकाल देगा। तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। तो बूढ़ी माई बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी कि राम करे ये तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो। तो बुढ़िया तो यह कह कर चली गई। अब मिस्त्री दीवार बनाते तो दीवार बिल्कुल टेढ़ी हो जाती और थोड़ी ही देर बाद में वो अपने आप गिर जाती। तो इस तरह करते करते सुबह से शाम हो गई। तो शाम को साहूकार वहाँ पर आया और पूछने लगा कि आज आपने क्या काम किया है? मुझे तो कोई भी काम किया हुआ दिखाई नहीं देता। आप इस तरह काम करोगे तो तुम्हें मजदूरी कौन देगा? तो मिस्त्री कहने लगा कि साहूकार जी, मैं आपको क्या बताऊं, आज सुबह एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी कि मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती हूँ जो पानी के साथ बह जाता है। मैंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है और किसी दिन आना, तो उसे तो गुस्सा आ गया। वो कहने लगी कि राम करे तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो, तभी से ये दीवार सीधी नहीं बन रही है। हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, दीवार बनाते हैं, पहले ये टेढ़ी हो जाती है और उसके बाद ये गिर जाती है। तो मिस्त्री की बात सुनकर साहूकार कहने लगा कि जो कोई गणेश जी को नहीं मनाता है उसके साथ यही सब कुछ होता है। यह तो गणेश जी का किया धरा है। तो साहूकार वहाँ से चलकर बुढ़िया के घर गई और बुढ़िया को प्रणाम करके कहने लगी कि माई, मैं तुम्हें सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, पर आप गणेश जी भगवान से कहो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। हे माई, आज सुबह तुम क्या कहकर आई थी? उसके बाद तो एक दीवार भी पूरी नहीं हुई। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा मकान कैसे पूरा होगा? तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा मकान बहुत ही जल्द पूरा होगा। तुम अब जाओ और गणेश जी का चमत्कार देखो। तो जैसे ही साहूकार बुढ़िया से मिलकर मिस्त्री के पास आया तो देखा कि दीवार तो सारी की सारी बनी हुई है। तो यह देखकर साहूकार और मिस्त्री मजदूर सारे बहुत ही हैरान हुए और जोर जोर से गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। दूसरे दिन से मकान का कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया और थोड़े ही समय में साहूकार का मकान बनकर तैयार हो गया। तो साहूकार ने मकान का उद्घाटन किया तो सबसे पहला निमंत्रण पत्र बुढ़िया माई को दिया और कहा कि हे माई, आपको जरूर आना है। आप तो मेरी माताजी हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। तो उद्घाटन के दिन बुढ़िया साहूकार के घर गई तो साहूकार बूढ़ी माई को देखकर बहुत ही खुश हुआ और बूढ़ी माई की खूब आवभगत की। उसके बाद बूढ़ी माई को पहनने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र दिए और जिस तरह से कहा था गणेश जी की सोने की बनाई हुई मूर्ति दी और साथ में एक माला, एक पीतल का दीपक, तांबे का लोटा और एक पीतल की घंटी देते हुए कहा कि माँ, आपकी वजह से ही आज मेरा ये मकान पूरा हुआ है और मैं बहुत ही खुश हूँ। अगर तुम्हें कभी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे निसंकोच कह सकती हो, मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। यह कहकर साहूकार ने बूढ़ी माई के चरण स्पर्श किए तो बुढ़िया माई आशीर्वाद देती हुई कहने लगी कि बेटा, खूब फलो फूलो, खूब तरक्की करो। यह सब कुछ मैंने नहीं, मेरे गणेश जी भगवान ने किया है। मुझे तो बस अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बेटे परदेश गए हैं और वो जल्दी से घर आ जाए। बूढ़ी आंखें अपने बेटों को देखने के लिए तरस गई है। तो साहूकार की खूब चलती थी। उसने बुढ़िया माई के कहने पर परदेश में पता करके बुढ़िया के दोनों बेटों को बुलवा लिया और अपने यहाँ काम पर रख लिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटों के वापस आ जाने पर बहुत ही खुश हुई। फिर उनका विवाह कर दिया। घर में 2 बहुएं आ गई और समय के साथ बुढ़िया के पोती पोते हो गए। इस तरह गणेश जी भगवान की पूजा करने से बुढ़िया का घर सुखी, संपन्न और हरा भरा हो गया। बुढ़िया माई बहुत खुश रहने लगी और रोजाना अपने सोने के गणेश जी की पूजा करती और माला से गणेश जी के नाम लेती, घंटी बजाकर गणेश जी का स्वागत करती
और जल से भरे हुए कलश से सूर्य भगवान को अर्घ्य देती तो भगवान की कृपा से बुढ़िया माई अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करती हुई अंत में मोक्ष धाम को गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। हे गणेश जी महाराज, आपकी कथा को कहने सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो भोले भक्तों को माफ करना और अपना आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बनाए रखना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।